अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी क्लास थर्ड है जो कि अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से है कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंट करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। ठीक है। इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन की क्लास में बहुत कुछ बता चुका हूँ अमेज़ॉन के हवाले से। उसके बाद मैंने स्पेशली जो टूल्स रन करते हैं अमेज़ॉन जो टूल्स रन करते हैं हम मुख्तलिफ टूल्स के ऊपर मैंने बड़ी डिटेल के साथ मैंने उसके ऊपर लेक्चर्स बनाए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखें तो आप सबसे पहले वो देखें ताकि आपको यहाँ समझने में आसानी हो। ठीक है। ये सारी गेम मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आपको टूल्स रन करने आए और कीवर्ड को आप समझ गए तो फिर आपको प्रोडक्ट अमेज़ॉन में किसी प्रोडक्ट को हंटिंग करना इतना मुश्किल नहीं है। हम आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जैसे पहली स्लाइड है मैं आपको बताता हूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग या रिसर्च क्या है। देखिए, प्रोडक्ट हंटिंग या रिसर्च अगर मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में बता दूं तो हम इसमें ये करते हैं कि हम मार्केट का एक एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि जी जो प्रोडक्ट मैं यहाँ बेचने जा रहा हूँ उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्या है और इस प्रोडक्ट की मार्केट में कंपटीशन क्या है। अच्छा जी, उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसको लोग जो मार्केट में सर्च कितने दफ़ा करते हैं और इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो क्या है। ये तमाम चीज़ें एनालिसिस करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, एक विनिंग प्रोडक्ट को लाते हैं और फिर उसको सेल करते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो आप जब मार्केट एनालिसिस करते हैं आप प्रॉपर एक क्राइटेरिया के अंदर रहकर एक प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं तो उससे जो आपकी प्रोडक्ट कल मार्केट में पहुंचती है तो उसका जो सेल भी अच्छे आते हैं, आपकी जो रिस्क एंड लॉस के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले एक प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, एक प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। इससे हमें उसकी तमाम वो हर तरह की वो चीज़ें देखते हैं, इन एंड आउट्स देखते हैं कि जिससे हमें क्या हो, हमें एक प्रॉपर एक आइडिया हो जाए कि जो प्रोडक्ट मैं मार्केट में लेके बेचना जा रहा हूँ उसकी मार्केट में क्या डिमांड और क्या उसका सर्च वॉल्यूम है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इस डेफिनेशन के तरफ कि ये डेफिनेशन में ये क्या कह रहा है यहाँ पर। तो यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग, जैसे कि मैंने पहले बताया, एनालाइजिंग करंट मार्केट ट्रेंड्स। क्या करते हैं हम इसमें एनालाइज करते हैं जो मार्केट का करंट ट्रेंड चल रहा है उसके हवाले से। उसके बाद टू चूज, फिर उसके बाद क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं एक विनिंग आइटम्स। विनिंग आइटम्स क्या होता है, एक ऐसा आइटम समथिंग दैट कैन जनरेट हाई सेल्स। हम क्या करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग में, एक हम मार्केट ट्रेंड का एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम एक ऐसा विनिंग आइटम देखते हैं जो क्या करें, जो जनरेट करे हाई सेल्स यानी ज़्यादा सेल्स। क्योंकि देखो ज़्यादा सेल्स आएंगी तब आपको फ़ायदा है ना। आपको जब सेल्स आएंगी तो आपकी जब चीज़ें बिकेंगी तो आपको तब प्रॉफिट होगा। आपकी चीज़ें जब बिकेंगी नहीं, अमेज़ॉन वेयर हाउस में पड़ी रहेंगी तो आपकी फीसेस भी लगते रहेंगे, आपको लॉस भी होगा। तो हम ऐसा प्रोडक्ट देखते हैं कि जिससे क्या हो, आपकी सेल्स आए आप पर। उसके बाद क्या है, द आइडिया इज टू सर्च फॉर प्रोडक्ट डेट यू कैन गेट फॉर चीप। यानी जो प्रोडक्ट हंटिंग करने का या रिसर्च करने का आइडिया है, इसका मेन मकसद क्या है, ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम सस्ता खरीदें, चीप खरीदें एंड येट सेल फॉर कम्पिटेटिव प्राइसेस विद अ गुड प्रॉफिट मार्जिन इन रिटर्न। मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट हंटिंग करने का या रिसर्च करने का मेन मकसद ये है कि फ़ायदा ये है कि हम क्या करें, हम उस प्रोडक्ट को जो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर है जहाँ से हम सोर्स करेंगे वहाँ से सस्ता खरीदेंगे और मार्केट में लेकर हम उसको एक ऐसा कम्पिटेटिव प्राइस में बेचेंगे। कम्पिटेटिव प्राइस वो प्राइस होता है जो मार्केट प्राइस होते हैं, उस प्राइस में हम क्या करेंगे, उसको बेचेंगे तो जिससे हमें क्या होगा, एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग क्या है इसके बारे में समझ आ गई होगी कि प्रोडक्ट हंटिंग में हम ओवरऑल ये करते हैं, एक मार्केट का पूरा स्टडी करते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं, उसमें देखते हैं कि जी ये जो प्रोडक्ट हैं इसको लोग कितनी दफ़ा सर्च करते हैं, इसकी डिमांड क्या है, उसका अच्छा जी इसके जो मुझे इसमें कितना बजट लगेगा। तो ये सारा एस्टिमेट हम प्रोडक्ट हंटिंग में ही लगा लेते हैं कि हमने एक ऐसा प्रोडक्ट हंट करना है जो हम जब कहीं से सोर्स करें तो वो हमें वहाँ से सस्ता पड़े और हम जब मार्केट में उसको बेचें तो उससे हमें प्रॉफिट भी मिले। तो उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च। आप लोग अब समझ आ गए होंगे कि इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च। उसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। उसमें लिखा हुआ है जैसे कि हाउ टू डू प्रोडक्ट हंटिंग। तो देखिए हमने पहले देख लिया जी कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या है। उसके बाद ये कह रहा है जी आपको ये तो पता चल गया कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या है।
अब मुझे ये बताइए कि आप प्रोडक्ट हंट किस तरह करते हो, कैसे करोगे। इसके बारे में मैं पहले बात कर भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ रिपीट करता हूँ। देर आर मेनी टूल्स, क्या है, मुख्तलिफ टूल्स होते हैं इन मार्केट में, डेट वी कैन यूज टू गेट द एस्टिमेटेड डेटा, जो हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, एक एस्टिमेटेड डेटा होता है ऑफ अ नीच टू एनालाइज इट्स वर्थ, उसकी वर्थ को एनालाइज करने के लिए उस नीच का एक एस्टिमेटेड डेटा निकालते हैं। यहाँ दो चीज़ें समझ लें, एक एस्टिमेटेड और एक नीच। पहले मैं आपको बताऊं नीच क्या है। नीच अगर मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में बता दूं तो नीच हम बोलते हैं द लाइन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड नीच। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ लिखा वाटर गिलास, वाटर गिलास जी, वाटर गिलास, ठीक है। जैसे मैंने वाटर गिलास यहाँ लिखा तो आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे सामने एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट आ गई। ये जो लाइन ऑफ प्रोडक्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, नीच बोलते हैं। ठीक हो गया, मुझे उम्मीद है अभी आपको इसकी समझ आ गई होगी। यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है टू गेट द एस्टिमेटेड डेटा। एस्टिमेटेड, देखो जो टूल्स होते हैं, ये मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ लेक्चर में कि जो टूल्स होते हैं वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट 100% करेक्शन नहीं देते, वो आपको बिल्कुल नियर टू एक्यूरेसी की तरफ लेके जाते हैं। आपको 70 to 80% आपको कहते हैं जी ये जो प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हो इसके मार्केट में ये डिमांड है, ये प्राइस है, ये इसकी कंपटीशन है, तो वो आपको एक एस्टिमेटेड डेटा बताते हैं। वो क्या बताते हैं, टूल्स बताते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ आ गया कि हम प्रोडक्ट हंटिंग किससे करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग हम टूल्स से करते हैं, और टूल्स हमें क्या बताते हैं, नीच के बारे में एक एस्टिमेटेड डेटा देते हैं जिससे हम मार्केट को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। टूल्स में जैसे कि मैं पहले बात कर चुका हूँ, जिंगल स्काउट, हीलियम 10, वायरल लॉन्च, मर्चेंट वर्ल्ड, ये टूल से हर मार्केट में इनका यूज़ होता है। और कुछ मार्केट्स है जिसमें इनकी अभी तक एक्सेस नहीं भी है, लेकिन जो बड़ी मार्केट्स है उनमें ये सारे टूल्स रन होते हैं, ठीक है। और इन टूल्स के बारे में मैंने आपको इसके बारे में बड़ी डिटेल से बताया है, मैं अभी आपको इनका बताना नहीं चाहता मज़ीद, और ठीक है। यहाँ पर इनसे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हीलियम 10 और जंगल स्काउट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल्स है, ठीक है। हम ज़्यादातर प्रोडक्ट हंटिंग में इनके ऊपर अपने प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, ताकि रन करते हैं, ताकि उससे क्या हो, हम डेटा इससे निकालते हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वायरल लॉन्च और मर्चेंट वर्ल्ड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। देखें, हमने दो चीज़ें देख ली। हमने नंबर 1 देखा प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, उसके बाद हम हाउ टू डू प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं या प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने देखा। तो उसमें हमने देखा टूल्स हमारी मदद करते हैं और जो एस्टिमेटेड डेटा बताते हैं हमारी नीच के बारे में, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया ये टूल्स होते हैं। उसके बाद देखें आप, अभी आपको ये सारा कुछ पता चल गया, भाई ये टूल्स है, ये प्रोडक्ट हंटिंग ये है, अच्छा जी इस तरह ये टूल्स यूज़ होंगे। अब उसके बाद आप जाएंगे भाई मार्केट में, आप अमेज़ॉन पे गए, आप किसके लिए प्रोडक्ट हंट कर रहे हो। जाहिर सी बात है आप किसी मार्केट प्लेस के लिए प्रोडक्ट हंट करोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप एक प्रोडक्ट हंट कर लिया और वो किसी भी मार्केट में भेजो, तो ऐसा नहीं होता। हम फिर क्या करते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, हर मार्केट के अपने क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन की क्लास में बता चुका हूँ कि अमेज़ॉन के मुख्तलिफ मार्केट प्लेसेस या ब्रांचेस हैं जो कि हर एक के अपना एक क्राइटेरिया है, ठीक है। हमने उन क्राइटेरिया के अंदर रहकर क्या करना पड़ता है, एक प्रोडक्ट हंट करना पड़ता है। जो प्रोडक्ट हम हंट करना चाहते हैं जिस मार्केट के लिए, तो उस मार्केट का क्राइटेरिया को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमें उस मार्केट के बारे में पता होगा कि जो मार्केट का, मिसाल के तौर पर मैं यूएस के लिए कर रहा हूँ, यूएस मार्केट के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यूएस मार्केट के क्राइटेरिया को फॉलो करूँगा, ताकि कल मेरी प्रोडक्ट मार्केट में पहुँचे तो उसकी डिमांड भी उसी तरह से हो और मुझे उससे कहीं मुझे लॉस ना हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मार्केट के मुताबिक, हर मार्केट की क्राइटेरिया के मुताबिक उस तरह हम प्रोडक्ट उस क्राइटेरिया पे अंडर रहकर, उस क्राइटेरिया के अंडर रहकर हम प्रोडक्ट हंट करते हैं। मेरे पास कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यूएस क्राइटेरिया है, आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर यूएस क्राइटेरिया है मेरे पास, ये इसको मैंने एक सेट किया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं यूके क्राइटेरिया है। इसके बाद ये मुख्तलिफ फिर यूएस क्राइटेरिया, ये किसी और तरीके से डिज़ाइन है। अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हैं यूके क्राइटेरिया है और जर्मनी का है, ये भी है क्राइटेरिया, ये दूसरे एक तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये जो क्राइटेरिया है ये
मुख्तलिफ स्टडीज़ और हर मार्केट के अपनी एक पूरी रिसर्च के बाद ये क्राइटेरिया डिज़ाइन किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जिससे फिर आप प्रोडक्ट जब हंट करते हैं तो आप उस क्राइटेरिया के अंडर रहकर आप अपने प्रोडक्ट के उन तमाम क्राइटेरिया पे उतरेंगे तो फिर आप वो प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाने के काबिल होंगे। ठीक हो गया। अब मैं जो यहाँ पर मैंने क्राइटेरिया निकाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूएस क्राइटेरिया पे मैं बात करने वाला हूँ। मैंने आपको जैसा कि दिखाया यूके क्राइटेरिया है और इसी तरह से मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने उससे डिज़ाइन किया हुआ है। तो हम जैसे कि पाकिस्तान में अगर देखें तो इनेबलर्स और एक्सट्रीम कॉमर्स वाले जो हैं उनका अपने अपने क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उन्हीं क्राइटेरियाज के अंदर रहकर क्या करते हैं एक प्रोडक्ट अपने जब भी कोई प्रोडक्ट हंट करना हो तो हम उन्हीं क्राइटेरियाज में से किसी एक को पिक करके उसके अंडर रहते हैं। ठीक है, उसके अंदर अपने प्रोडक्ट को हंट करते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएस क्राइटेरिया, ये इनेबलर्स वालों का लेटेस्ट क्राइटेरिया है। तो मैं तो इस पे ही क्योंकि आपको प्रोडक्ट हंट करके दिखाना चाहता हूँ, मुझे एक तो मैं हमेशा वो क्राइटेरिया रिकमेंड करूँगा जो सबसे ज़्यादा टफ होगा। मिसाल के तौर पर बाज़ क्राइटेरिया ऐसे होते हैं वो कहते हैं जी अगर आप वो अगर इतना टफ नहीं होते तो मैं ऐसा रिकमेंड कभी नहीं करूँगा। आप हमेशा कोशिश करें क्राइटेरिया जितना टफ होगा इतना आपके लिए फ़ायदा है। देखिए आप जितने मुश्किल से गुजरेंगे इतना आपके लिए फ़ायदा है ना, कल आपको उसका इतना आउटपुट भी मिलेगा। तो इसलिए कोशिश किया करें हमेशा क्राइटेरिया जितना अच्छा हो टफ हो उससे हाँ ये एक अलग बात है, हमारी परफेक्शन हम किसी क्राइटेरिया का हमेशा हमें कभी भी परफेक्शन नहीं मिल सकती, ये बात डन है कि हमें परफेक्शन तो नहीं मिलेगी कि जी ये जो क्राइटेरिया इस पे सारी हम जो प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं वो सारा इसके साथ मैच करें। देखिए हम बिल्कुल नियर टू क्राइटेरिया हो सकते हैं, हम बिल्कुल इसके करीब करीब पहुंचना तो है हमें। अगर इस पर बिल्कुल भी नया अगर मैच हो जाए हमने बिल्कुल नियर टू द क्राइटेरिया तो ज़रूर होना है। ठीक है, मेरे पास यहाँ जैसे कि मैंने आपको दिखाया यूएस क्राइटेरिया है, तो मैं आपको इस पर एक प्रोडक्ट हंट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट हंट करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपने एक दो चीज़ें और भी साथ ख्याल रखना है, वो ये कि फॉर एग्जांपल एक तो ये होगा कि आप अपने लिए प्रोडक्ट एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप एक तो अपने लिए कोई प्रोडक्ट हंट करना चाहते हैं, तो उसमें तो ये होगा कि आप क्या करेंगे, आप अपना आपका एक क्राइटेरिया होगा, आप उस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे और उसके ऊपर आप प्रोडक्ट हंट करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप यूएस के लिए करना चाहते हैं तो जो क्राइटेरिया आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से एक पिक करेंगे या इनेबलर्स वालों का या फिर एक्सट्रीम कॉमर्स वालों का, इनमें से जो भी आपको पसंद आए आप उस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे और उस पर अपनी प्रोडक्ट को हंट करेंगे जिस मार्केट प्लेस के लिए आपने करना है। ठीक है, दूसरी बात इसकी ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आपको फाइवर पे कोई ऑर्डर आ जाता है या फिर आपको कोई क्लाइंट है आपका, वो आपसे कहता है कि जी मेरे लिए एक प्रोडक्ट हंट करके दो, और वो आपको मार्केट बताएगा कि यूएस मार्केट के लिए। फिर यहाँ पर आप उससे एक दो सवाल करेंगे। पहला ये कि आप उससे कहेंगे जी उसकी कैटेगरी कौन सी, किस कैटेगरी के लिए प्रोडक्ट उसका सर्च करना है। दूसरा उससे ये पूछेंगे आपके भी भाई जो आपका जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया होगा वो कौन सा क्राइटेरिया आप फॉलो करना चाहेंगे। क्या वो क्लाइंट खुद प्रोवाइड करेगा या फिर क्लाइंट से आप पूछेंगे कि मैं अपना क्राइटेरिया पे लूँ। एक तो ये कि क्राइटेरिया अगर आपका जो क्लाइंट है वो आपको खुद देता है तो फिर वेल एंड गुड, वो आप क्या करेंगे, आप उसके क्राइटेरिया के मुताबिक उसके जिस मार्केट प्लेसेस के लिए वो कहता है उसके लिए आप क्या करेंगे, तो प्रोडक्ट को हंट करेंगे, प्रोडक्ट हंट करेंगे और उस क्राइटेरिया के साथ क्या करेंगे, मैच करते जाएंगे, और मैच करने के बाद आप उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, अपने क्लाइंट को भेजेंगे लास्ट में डिटेल्स। ठीक है, या फिर आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि नहीं नहीं मुझे आप बस सिर्फ बेबी कैटेगरी में एक प्रोडक्ट हंट करके दो, क्राइटेरिया बेशक आपका अपनी मर्ज़ी का हो। फिर आप क्या करेंगे, आप अपना क्राइटेरिया एक यहाँ से पिक करेंगे जो भी आपको है, आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आपको अगर कहीं और से भी जो पसंद है क्राइटेरिया, आप उस पर जिस मार्केट प्लेस के लिए आप करना चाहते हैं एक क्राइटेरिया को पिक करें और उस पर अपने प्रोडक्ट को मैच करते जाए, और इस तरीके से आप एक प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब आपको यहाँ पर प्रोडक्ट का हंटिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो उसकी तरफ जाने से पहले ये तमाम जो स्लाइड्स है यहाँ पर, ये जो प्रोडक्ट है ये लाइन बाय लाइन में आपको सबको डिटेल से बताऊँगा कि आखिर ये जो प्रोडक्ट हंट हम किस तरीके से करते हैं और कौन से स्टेप्स है जो फॉलो की जाती है। तो मैंने कि जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर यूएस क्राइटेरिया को मैंने फॉलो किया है। तो सबसे पहले जो स्टेप्स बिफोर एनालिसिस जो करते हैं, ये 3 काम हमने करना है। हमने प्रोडक्ट हंट करने से पहले, यानी प्रोडक्ट हंटिंग की जो एनालिसिस करने से पहले हमने सबसे पहले ये काम करना है। नंबर 1, सॉर्ट बाय रेवेन्यू हाई टू लो। तो मैं कैसे करना है ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ।
मैं गया अमेज़ोन में, अमेज़ोन में गया, मैंने सबसे पहले आपने यहाँ क्या करना है, जो आपकी डिलीवरी टू लिखा हुआ है ना, फॉर एग्जांपल मैं amazon.com के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर amazon.com यानी अमेरिका की किसी जगह का नाम कोई जिप कोड जो होगा मैं यहाँ पर डालूंगा, ठीक है। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना जाने, आपने डिलीवरी टू किस में करना है, जिस मार्केट प्लेस के लिए कर रहे हैं वहाँ का कोई जगह सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसका जिप कोड आपने जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाके आपने क्या करना है, जिप कोड डालना है। फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क का ये 10001 है। इसी तरह से आप गूगल में जाके सर्च करेंगे, यूके, फॉर एग्जांपल आप यूके के लिए करना चाहते हैं, गूगल में जाके सर्च करें यूके जिप कोड्स, या कोई सिटी का नाम लिखे तो वह आपको जिप कोड आएंगे, यहाँ पुट करोगे, यहाँ से अप्लाई करोगे और आपका ये डन हो जाएगा, ठीक है। खैर इस पे हम आगे भी बात करते रहेंगे, कोई इतना मसला नहीं है इसका। तो मैं जैसे बता रहा था आपको कि जी किस तरीके से आपने क्या करना है, हमारे जो पहले क्या करना था, हमने सॉर्ट बाय रेवेन्यू हाई टू लॉ। तो मैं चलता हूँ, मैं यहाँ पर आया गूगल amazon.com पे, मैंने यहाँ पर जाके क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा जनाब, फॉर एग्जांपल मेरा कोई कीवर्ड है वाटर ग्लास, मैं जिसको सर्च करना चाहता हूँ, मैंने ये कीवर्ड पहले से निकाला है, मेरा ये प्रोडक्ट का आइडिया मेरे पास है पहले से। तो मैं इस पर मैंने सर्च किया, जैसे सर्च किया मेरे सामने इस तरह से एक नीच क्या हो गई, ओपन हो गई, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने क्या करना है, बताइए क्या करेंगे हम इसके ऊपर। जाहिर सी बात है हम टूल रन करेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम जंगल स्काउट एक्सटेंशन हम इसके ऊपर रन करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं JS लिखा हुआ है, जंगल स्काउट एक्सटेंशन। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब देखिए रिजल्ट सर्च पे गया हुआ है। जैसे ही सर्च होगा तो हमें पता चल जाएगा किस तरीके से हमने, अब देखें इस तरीके से मैंने अपना कीवर्ड सर्च किया, उसके बाद जंगल स्काउट एक्सटेंशन इस पर रन किया, तो मेरे सामने इस तरीके से रिजल्ट्स आए। अब मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम हमने एनालाइज करने से पहले ये काम पहले करना है, सॉर्ट बाय रेवेन्यू हाई टू लॉ। मैं गया यहाँ पर जाऊँगा, रेवेन्यू कहाँ लिखा हुआ है, ये रेवेन्यू लिखा हुआ है, ये हाई टू लॉ करूँगा, 1 क्लिक करेंगे, फिर 2 क्लिक करेंगे तो ये हाई टू लॉ हो जाएगा, ठीक है। तो डबल क्लिक इसके ऊपर जैसे करेंगे दी क्या होगा, हाई टू लॉ हो जाएगा, यानी जो हाई रेवेन्यू है वो टॉप पे आएगा और कम नीचे बॉटम की तरफ होता होता जाएगा, ठीक है। नंबर 1। दूसरा काम हमने क्या करना है, एनालाइज करने से पहले रिमूव इररेलेवेंट। कुछ देखे कुछ क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने वाटर गिलास सर्च किया है, तो यहाँ पर कुछ बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कुछ इररेलेवेंट चीज़ें भी आती है, जो कि आपने जो सर्च किया है कीवर्ड के मुताबिक कोई और चीज़ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास, मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़ हो, ये सारे मेरे मुताबिक अभी तक यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई और चीज़ आया हो। यहाँ पर ये देखें, ये कोई ये इररेलेवेंट कोई चीज़ आई, ये गिलास नहीं है मेरे ख्याल से, ये इररेलेवेंट है। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से कैंसिल कर लूँगा, ठीक है। यहाँ जैसे जाएंगे आप, ये देखो ये कैंसिल हो जाए, रिमूव हो जाएगा, यहाँ से रिमूव प्रोडक्ट फ्रॉम टेबल। अच्छा, और कोई इररेलेवेंट है टॉप 10 में, आप देखें इररेलेवेंट कोई है, इस तरीके से आपने क्या करना होता है, नहीं है तो ठीक है, अगर है तो आपने क्या करना है, उनको भी रिमूव करना है, ठीक है, इस तरह यहाँ पर क्लिक करके। उसके बाद हम वाइट डुप्लीकेशन किस तरह, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा 3 वेरिएशन बेचता है, एक बंदे ने लिस्टिंग की हुई है गिलास, वाटर गिलास लिस्टिंग की हुई है, उसमें वो ब्लैक कलर भी बेचता है, वाइट भी बेचता है, रेड भी बेचता है, ठीक है। तो हम उन सबको क्या करेंगे, उनको एक कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो हमने उस एक लिस्टिंग के साथ हमने compete करना है, हमने उसकी वेरिएशंस के साथ नहीं। तो हम क्या करते हैं, उनको एक 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया, जो मैंने क्राइटेरिया बताया उसके मुताबिक हम इसको क्या करेंगे, 1 कंसिडर। तो हमने 3 काम कर लिया। 3 काम के बाद अभी हमने क्या करना है, हम आगे चलते हैं, हम अपने एनालिसिस की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि एवरेज रिव्यूज ऑफ टॉप 10 सेलर मस्ट बी 1500 इन जंगल स्काउट एक्सटेंशन, यानी जो एवरेज रिव्यूज से मुराद ये होगी टॉप 10 में से अगर 7 का या एवरेज ज़्यादा मेजॉरिटी के क्या होना चाहिए, 1500 रिव्यूज़ होना चाहिए जंगल स्काउट एक्सटेंशन के मुताबिक। यह मैं आपको आगे जब प्रोडक्ट हंट करूँगा वहाँ पर आपको करके बताऊँगा। मसलन कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपके जैसे देख सकते हैं ये रिव्यूज़ वाला ऑप्शन, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें टॉप 10 में कितना होना चाहिए था, 1500। तो ये कितना है, ये तो बहुत ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी हमारे क्राइटेरिया से मैच नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जनाब ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे क्राइटेरिया को मैच नहीं करता, हम इसको कैंसिल करेंगे, हम एक नया प्रोडक्ट की तरफ चले जाएंगे, कोई और कीवर्ड लाएंगे, नया प्रोडक्ट ढूंढेंगे और उसको फिर इसके ऊपर रन करेंगे। समझ आ गई अभी कि किस तरीके से हमने क्या करना होता है, प्रोडक्ट को हंट करना होता है।
तो फॉर एग्जांपल मैं एज एग्जांपल ये इसको लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये मेथड समझाना है, मेन मकसद मेथड समझाना है। तो हम फॉर एग्जांपल इस मेथड को आगे इसी तरह इसको आगे चलाते हैं। मैं कहता हूँ जी मेरा एवरेज रिव्यूज़ 1500 जो है वो क्या है, टॉप 10 में आ गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ वैसे ये मैच तो नहीं कर रहा, लेकिन हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि जी ये जनाब ये जो प्रोडक्ट है हमारा रिव्यूज़ हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमने पहले कर लिया एवरेज रिव्यूज़ ऑफ टॉप 10 सेलर मस्ट बी 1500, हमने ये काम कर लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा, सर्च वॉल्यूम हमारे कितना होना चाहिए, 12,000 एग्जैक्ट इन जिंगल स्काउट एंड हेलियम 10 में होना चाहिए। तो हमने कहाँ कहाँ से देखना है, जिंगल स्काउट और हेलियम 10 में। सबसे पहले चलते हैं हम, सबसे पहले मैं यहाँ आया, मेरा कीवर्ड क्या है, कीवर्ड मेरा है वाटर ग्लासेस। मैंने वाटर ग्लास कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, जिंगल स्काउट में जाऊंगा। जिंगल स्काउट में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, जिंगल स्काउट में जहाँ कीवर्ड्स लिखा हुआ है यहाँ मैं जैसे क्लिक करूंगा, यहाँ लिखा हुआ है कीवर्ड स्काउट, मैं यहाँ जाऊंगा। यहाँ जाने के बाद मैं अपना कीवर्ड को यहाँ पुट करूंगा, तो ये मुझे क्या बताएगा, रिजल्ट्स बताएगा। मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने यहाँ पेस्ट किया, जैसे मैंने पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद ये मुझे सर्च पे क्लिक किया, तो अब मुझे ये रिजल्ट्स दिखाएगा, मेरा जो वाटर ग्लासेस है इसके अगेंस्ट सर्च वॉल्यूम कितना है, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम बताएगा। तो वाटर ग्लासेस को 13,229 लोग सर्च कर रहे हैं, यानी 13,229 लोग क्या कर रहे हैं, इस कीवर्ड को क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ठीक है। हमारे जंगल स्काउट के मुताबिक क्या था, हमारा 12,000 होना था, तो हमारा 13,000 है, ये भी ठीक है। अब हेलियम 10 में हम इसी तरह सर्च करेंगे। तो मैं जाता हूँ, मैं जाकर यहाँ पर आया, वाटर ग्लासेस मेरा था, वाटर ग्लासेस को मैं क्या करूँगा, आकर मैंने यहाँ पर ये मैंने वाटर ग्लासेस था, यहाँ जो एक्सटेंशन जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हीलियम 10 की, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखाएगा, जैसे ये ओपन हो जाएगी, यहाँ पर हमने एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च पे यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको किस तरह दिखाएगा। मेरे पास ये नहीं चल रहा, मेरा कोई एरर दे रहा है, तो ये इस तरह दिखाएगा। मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह आपको नज़र आएगा। ये इस तरह, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर ये सर्च वॉल्यूम या इसने बताया हुआ है, तो आपको कुछ इस तरीके से, आपको ये कोई और प्रोडक्ट है लेकिन आपको सर्च वॉल्यूम जब जैसे एक्सटेंशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से ये आपको सर्च वॉल्यूम बताएगा। फिर आपने क्या करना है, उन दोनों को जंगल स्काउट में हमारा कितना था, हमारा 13,229 था। उसी तरह से हमने हीलियम 10 का भी निकालेंगे। जैसे हीलियम 10 का भी फॉर एग्जांपल हम यूँ समझ लेते हैं, मैंने आपको दिखाया, उसका भी आपने जैसे एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर भी नज़र आएगा। तो हम फॉर एग्जांपल समझते हैं कि दोनों का हमारा क्या हुआ, हमारे क्राइटेरिया के साथ मैच हो गया। तो फिर हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट अपने क्राइटेरिया की तरफ। तो उसके बाद जो थर्ड है वो है जनाब एवरेज प्राइस, एवरेज सेलिंग प्राइस $14.99 टू $39.99। किस में देखेंगे, ये जंगल स्काउट में। अच्छा ये देखें, ये जो क्राइटेरिया के अंदर ये जो प्राइस सेट किया होता है, ये उन्होंने इसलिए सेट किया होता है कि ये कहते हैं जी आपके अंदर, आपके अगर जो प्रोडक्ट है $14.99 की जब बिकेगी तो तब आपको जाके, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है इसके मुताबिक इन्होंने कहा है कि जी 25% जो है ये प्रॉफिट होना चाहिए। ये जो प्रोडक्ट आप इस क्राइटेरिया के मुताबिक क्या करोगे, इस क्राइटेरिया के मुताबिक कोई प्रोडक्ट हंटिंग या रिसर्च करोगे तो वो आपको कितना देगा, 25% आपको प्रॉफिट देगा, 30 से 25% आपको प्रॉफिट देगा। तो अगर आपने इन प्रॉफिट के लिए फिर हमने क्या करना पड़ता है, इस प्राइस के रेंज में रहना पड़ेगा हमें, ठीक है। इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन रेंज इसी के बिल्कुल नियर होना चाहिए। तो ये एक डिज़ाइन किया जाता है, ये जो प्राइस है ये डिज़ाइन किया जाता है क्योंकि हमने देखो वो तमाम चीज़ें, आप जब एक प्रोडक्ट को सोर्स करोगे, उसके ऊपर लोगो लगाओगे, उसके बाद उसको पैकेजेस लगाओगे, उसके बाद उसको शिपमेंट प्राइसेस दोगे, फिर आप अमेज़ॉन वेयर हाउस में पहुंचाओगे, उसकी फीसेस भी दोगे, तो फिर आप ज़रा, अगर आप उसको, जाहिर सी बात है इतना कुछ करने के बाद आपको वो, फिर आप जाहिर सी बात उसको $5-6 में तो नहीं बेच सकते ना, उसके फिर आप एक रेट होता है, आपने इस प्राइस में अपनी मार्केट में बेचना होता है। तो उन्होंने एक रेंज रखा हुआ है इसका। तो हमने क्या करना होता है, हम अभी ये चेक करेंगे कि हमारा जो टॉप 10 में प्राइस इसके अंदर आती है या नहीं आती है। हाँ एक बात यहाँ एक और याद रखें, मैं मिस किया था, हमने क्या करना है, इस क्राइटेरिया में ये कहता है कि हमारे एवरेज का हमारा मैच होना चाहिए इसके साथ। फॉर एग्जांपल अगर 2-3 मैच नहीं आता तो इट्स ओके, वो उसके साथ, उस प्रोडक्ट के साथ हम चलेंगे फिर भी, लेकिन एवरेज जो होगा वो हमारे क्राइटेरिया के साथ मैच होना चाहिए। तो हम चलते हैं, फिर देखते हैं। सबसे पहले मैं गया,
अमेज़ोन पे गए, अमेज़ोन में जाने के बाद मैंने क्या किया, जिंगल स्क्वाड में एक्सटेंशन उसी तरह रन किया। जैसे मैंने रन किया तो ये मुझे अभी प्राइस में, यहाँ पर आपने देखा होगा ये सर्च हो रहा है दोबारा। सो ये सर्च होगा, अब देख सकते हैं जैसे कि यहाँ हम प्राइस पे चलते हैं तो प्राइस यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रही है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉर्ट करना है। अगर आपने दोबारा इसको अगेन सर्च किया है तो मैं इसको सॉर्ट करता हूँ, हाई टू लो, रेवेन्यू सॉर्ट किया। उसके बाद प्राइस में हम आए, प्राइस में देखो सबसे पहले वाला क्या है, $20.99, मतलब ठीक है, ये हमारे क्राइटेरिया के साथ मैच हो रहा है। हमारा क्या है, मिनिमम हमारा 14.99 होना चाहिए, तो ये हमारा ठीक है। 18 है, ये भी ठीक है। 13 है, ये थोड़ा सा फ़र्क कम दे रहा है। अच्छा 19 है, 18 है, 13 है, 19 है, ये भी ठीक है। ये 26 है, ठीक है। 17 है, 16 है, 43 है, 24 है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो 2 के हमारे पास एक्सेप्शन है, यानी हमारा प्राइस भी ठीक हो गया। हमारा ये क्राइटेरिया क्या हुआ, मैच हो गया। तो मैं क्या करूँगा, हमारे जो प्राइस के जो था वो क्राइटेरिया हमारा मैच हो गया। तो हम चलेंगे नेक्स्ट, हमारा जो 4 क्राइटेरिया है उसकी तरफ। अगर आपका क्राइटेरिया देखें, ड्यूरिंग अ प्रोडक्ट रिसर्च आप जब कर रहे हो, आपका क्राइटेरिया अगर मैच ना हुआ तो फिर आपने क्या करना है। अगर एवरेज आपका क्राइटेरिया मैच ना हुआ तो आपने उस प्रोडक्ट को लीव करना है और आपने कोई और प्रोडक्ट की तरफ दोबारा जाना है, कोई और कीवर्ड सर्च करना है और दोबारा उसी तरह से इन तमाम जो लिस्ट है इनको अप्लाई करना है, ठीक है। सो हमारे 3 हो गए, हम 4 की तरफ चलते हैं। रेवेन्यू, रेवेन्यू 10th सेलर सेलिंग मोर देन $15,000 होना चाहिए। तो हम चलते हैं। सो देखें मैं क्या करूंगा। अच्छा उसके बाद रेवेन्यू आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखें जैसे मैंने इसको ऑलरेडी सॉर्ट किया। इसका ये फ़ायदा है कि मैं ऊपर से नीचे 10 तक गिनूंगा। जो 10th मेरा जो सेलर होगा उससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा ऊपर जो प्राइस है बाकी क्या होगा। यानी 10th में अगर मेरा अबव 15,000 हो गया, इसका मतलब ये है कि उससे ऊपर, क्योंकि वो लो टू हाई है तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर की तरफ जितने भी होंगे वो उससे ज़्यादा ही होंगे। तो ऊपर से नीचे गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समझ लेते हैं, यहाँ समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आया तो ये कितना आया, 82,761, यानी 82,781 हमारा क्या है, 10 सेलर जो है वो उसकी रेवेन्यू है पर मंथ की। यानी ये फिर हमारा क्या है, हमारे क्राइटेरिया अब क्या डिमांड करता है, मोर देन 15,000। तो हमारा ये क्राइटेरिया भी ठीक हो गया। ये कितना है, 82,000 से भी ऊपर है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्राइटेरिया रेवेन्यू वाला भी ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट लिखा है तो जो 5 नंबर है उसमें कहता है अमेज़ॉन एज अ सेलर नॉट मोर देन 3 इन टॉप 10 सेलर। वो कहाँ चेक करेंगे, जंगल स्काउट में ये चेक करेंगे। हम जाते हैं, मैं आपको यहाँ आए, हमने जंगल स्काउट रन ऑलरेडी किया था। मैं आता हूँ सेलर टाइप में, जाएंगे यहाँ से स्क्रॉल करेंगे आप नीचे, इसको यहाँ से जैसे बार को आप स्क्रॉल करेंगे तो सेलर टाइप में आप पहुँचेंगे। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं आप सेलर टाइप ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अमेज़ॉन हमसे 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टॉप 10 में। अगर 3 से ज़्यादा हुआ हम इस प्रोडक्ट को लीव करेंगे। क्यों, क्योंकि देखें अमेज़ॉन अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर अमेज़ॉन ज़्यादा होगा तो अमेज़ॉन क्या करेगा, सारी सेल वो खुद लेके जाएगा, तो बाकी जो लोग बेचने वाले हैं उनका क्या होगा। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं अमेज़ॉन को, 3 दफ़ा से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। तो हम गिनते हैं 1 2 3, अच्छा 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 में अब देखते हैं, टॉप 10 में एक दफ़ा अमेज़ॉन है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, यानी 5 दफ़ा इसमें टॉप 10 में अमेज़ॉन आ रहा है। तो हम इस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास एक्सेप्शन कितनी की है, 3 हो गया तो चल जाएगा। अगर अमेज़ॉन इस लिस्ट में 3 दफ़ा हो तो चल जाएगा, लेकिन 3 से ज़्यादा हो हम उसके साथ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर 5 दफ़ा अमेज़ॉन खुद है, तो हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे और हम किसी और दोबारा जाएंगे और इसी तरह से कोई और कीवर्ड सर्च करेंगे। कीवर्ड सर्च करने के बाद दोबारा ये सारे क्राइटेरिया से अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। ये बात मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपका एक क्राइटेरिया मैच ना हुआ तो आपने क्या करना है, दोबारा से शुरू से ये सारा अप्लाई करना है। मैं एज आ एग्जांपल चल रहा हूँ तो आगे में समझ लेते हैं। हम फॉर एग्जांपल कहते हैं यहाँ पर जो टॉप 10 में जो सेलर टाइप में अमेज़ॉन फॉर एग्जांपल हमें कहता हूँ इक्वल टू 3 है। तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रेंडी। देखिए नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, ट्रेंड चेक करते हैं। आपका जो प्रोडक्ट है उसका ट्रेंड कैसा है, कहीं वो ट्रेंडी तो नहीं है। सर्च करते हैं, फ्रीक्वेंसी शेल बी अबव, सर्च फ्रीक्वेंसी शेल बी अबव 25 इन गूगल ट्रेंड फॉर 5 ईयर्स। हम पास्ट हिस्ट्री इसकी चेक करते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि ये प्रोडक्ट के जो हिस्ट्री और प्रेजेंट में क्या है, हिस्ट्री इसकी क्या थी पास्ट, और प्रेजेंट इन फ्यूचर में ये कैसा होगा।
तो ये हम कहाँ से चेक करते हैं? गूगल ट्रेंड से। मैं चलता हूँ आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं गया यहाँ पर जाके मैं क्या सर्च करूँगा, गूगल पे जाकर मैं लिखूँगा गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड पे जैसे मैंने गूगल ट्रेंड मैंने लिखा, जैसे गूगल ट्रेंड में लिखूँगा तो उसके बाद ये मुझे आगे रिजल्ट्स दिखाएगा, ठीक है। तो मैंने जाके इस पर मैं क्लिक करता हूँ। सो फर्दर जाते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी मार्केट सेलेक्ट करनी है। अगर आपकी मार्केट कोई और है, आपकी मार्केट अगर यूके है तो यहाँ से जाके आप यूके सेलेक्ट करेंगे। जो मार्केट आपकी है वो सिलेक्ट करेंगे। मेरी ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सेट है यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि मैं amazon.com के लिए कर रहा हूँ। मेरा amazon.com है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो मुझे ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो इस वजह से वो क्या है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है इन्होंने यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो ये मार्केट सेट किया। उसके बाद मैं यहाँ अपना कीवर्ड पुट करूँगा। मेरा कीवर्ड क्या था? वाटर ग्लासेस। वाटर ग्लासेस मेरा क्या था? कीवर्ड था। मैंने उसको पुट किया और उसके बाद सर्च पे मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने सर्च पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पास्ट 12 मंथ लिखा हुआ है, आपने जाके क्या करना है, पास्ट 5 ईयर्स की हिस्ट्री आपने इसकी देखनी है। जैसे मैंने वो उस पर क्लिक किया तो आप जहाँ देख सकते हैं ये जो प्रोडक्ट है वाटर ग्लासेस जो है, इसका जो क्या है, हमें क्या लिखा था, वो क्या कह रहे थे, अबव 25 इन गूगल ट्रेंड्स फॉर 5 ईयर्स। आप देख सकते हैं 25 यहाँ पर जैसे देखा है आपने, ये 25 है, इससे अबव होना चाहिए। तो ये देखे 25 से अबव है 5 ईयर्स की इसकी हिस्ट्री जो है। इसका मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट ट्रेंडी नहीं है, ये प्रोडक्ट ठीक चल रहा है, इसकी हिस्ट्री भी ठीक है, ये शुरू से स्टार्ट से अभी तक सही चल रहा है, जो स्टार्ट में था उसी तरह अब भी चल रहा है। तो ये हमारा क्राइटेरिया भी हमारा ठीक आ गया। तो हमने ट्रेंड भी चेक किया, ब्रांड डोमिनेशन भी चेक किया। अच्छा, ट्रेंड चेक किया, ब्रांड डोमिनेशन हमारा रहता है, ब्रांड डोमिनेशन नॉट मोर देन 3 लिस्टिंग इन द टॉप 10 जंगल स्काउट। ये क्या होता है ये भी आप देख लें। ये हीलियम 10 में सॉरी अमेज़ॉन पे आया। मैंने जंगल स्कॉट पहले से रन किया है, मैं बार बार इसको रिवर्स नहीं कर रहा क्योंकि हमारा वैसे ही टाइम लगेगा इसलिए। तो ब्रांड डोमिनेशन को आप क्या करोगे, यहाँ पर हम आएंगे। आप यहाँ से जैसे देख सकते हैं ब्रांड जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर कोई ब्रांड 3 दफ़ा से ज़्यादा होगा तो हम उस प्रोडक्ट को लीव करेंगे। तो यहाँ देखें 1 2, ये 2 दफ़ा है, यहाँ पर ये 3 दफ़ा आ रहा है। तो ये हमारा क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा, क्योंकि 3 दफ़ा आ रहा है, 3 से ज़्यादा तो नहीं, 1 2 3 ये आ रहा है और बाकी है, बाकी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये प्रोडक्ट भी हमारा ठीक है, अगर मैच आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम इसको लीव करेंगे, ठीक है। ब्रांड डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए 3 से ज़्यादा। अब वजह क्या है, वजह ये देखो, अगर ब्रांड डोमिनेशन, अगर एक प्रोडक्ट 3 से ज़्यादा वहाँ पर उसकी लिस्टिंग हुई हो तो फिर क्या होगा, उस ब्रांड के अगर 3 से ज़्यादा डोमिनेशन वहाँ पर होगी, 3 लिस्टिंग्स होंगी, तो वो क्या करेगा, सारे जो रेवेन्यू होगा वो खुद ले लेगा और बाकी जो लोग हैं उनके लिए मसला होता है, वो उनके लिए फिर सेल्स नहीं आती। उसके बाद ट्रेंडी भी हमने देख लिया। उसके बाद हम देख उसके बाद हमारा है 8 नंबर। 8 नंबर में हमारा क्या है, शुड शो नो साइन ऑफ सीजनैलिटी। सीजनैलिटी क्या है, पहले ये समझ ले। बाज हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो क्या हो, 12 महीने चले, यानी एवरग्रीन हो, हर वक्त उसका कोई सीजनल नहीं होना चाहिए। बाज ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे ब्लैंकेट है, जैसे कि कोई चीज़ विंटर की हो तो वो 6 महीने चले, 6 महीने नहीं चलती है। या कुछ ऐसे कोई क्रिसमस में कोई चीज़ चलती हो जैसे क्रिसमस लाइट्स है, तो वो क्या होते हैं, ये सीजनल होते हैं, ये सीजन के साथ चलने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हम ऐसा रिस्क नहीं लेते, सीजनल प्रोडक्ट हम नहीं सेल करते, हम ज़्यादा कोशिश करते हैं एवरग्रीन प्रोडक्ट। तो हम इसको कहाँ से सर्च करेंगे, हम चलते हैं, सबसे पहले जाएंगे, मैं अपना कीवर्ड सर्च करूँगा। कीवर्ड कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा मर्चेंट वर्ल्ड में। मर्चेंट वर्ल्ड में जाकर मैं क्या करूँगा, मर्चेंट वर्ल्ड में जाकर अपना कीवर्ड पेस्ट करूँगा। जैसे मेरे क्या था, वाटर ग्लासेस, मैंने यहाँ आऊँगा, वाटर ग्लासेस मैंने पेस्ट किया। जैसे मैंने पेस्ट किया उसके बाद मैंने सर्च पे क्लिक किया तो ये मुझे अभी रिजल्ट बताएगा कि मेरा ये प्रोडक्ट कैसा है, सीजनल है या नहीं है। मर्चेंट वर्ल्ड के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी डिटेल से बताया। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, या अपीयरेंस जो लिखा हुआ है ये सीजनलिटी बता रहा है हमें, एवरग्रीन है। ये प्रोडक्ट क्या है, एवरग्रीन है, यानी ये 12 महीने चलने वाला प्रोडक्ट है। तो ये भी हमारा क्राइटेरिया क्या हुआ, सूट आ गया, हमारा ये क्राइटेरिया भी ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं जी, 9th हमारा कौन सा है, वेट। वेट नो आवर साइज नॉट मोर देन 2 kg। जो वेट होगा आपका प्रोडक्ट का वो इस क्राइटेरिया के मुताबिक ये कह रहे हैं कि जी इसका आवर साइज नहीं होना चाहिए, अगर यानी 2 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
अब यहाँ कुछ बातें समझ लो। देखिए ये क्राइटेरिया ये क्यों बता रहा है कि 2 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि देखें अगर आपका आवर साइज होगा आपका प्रोडक्ट, तो उसका क्या करता है अमेज़ोन, उसकी शिपमेंट चार्जेस भी ज़्यादा लगती हैं। उसकी जब आप सोर्स करोगे, शिपमेंट जब करोगे तो उसके भी चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। अमेज़ोन भी उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है, ठीक है। तो हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं, जो आपका जो प्रोडक्ट है उसका जो वेट होगा वो तो 2 kg से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक बेस्ट होता है जब आप उस पर इस तरह क्राइटेरिया को फॉलो करोगे, तो फिर उसका क्या होगा, आपके लिए फ़ायदा होगा, आपकी अमेज़ॉन फीसेस भी कम होंगी, आपकी जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो नहीं लगेंगे, ठीक है। तो वेट हम कितना रखते हैं, 2 kg हमारा वो होना चाहिए। तो हम चलते हैं इसको भी चेक करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वेट, मैंने इसको स्क्रॉल किया तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है वेट यहाँ लिखा हुआ है। अगर आपको आपकी जंगल स्काउट के एक्सटेंशन पे अगर इस तरह यहाँ पर आपको ये चीज़ ना नज़र आए, वेट या डायमेंशन या कोई भी कैटेगरी या टायर या कोई भी आपसे नज़र नहीं आए, तो आपने क्या करना है, यहाँ मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाएंगे, जैसे यहाँ जाकर कस्टमाइज व्यू लिखा हुआ है, यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सामने क्या देगा, ये देखो आपके सामने पूरा एक सेटिंग बता रहे हैं। अगर जो कुछ भी नहीं है आपको नज़र आ रहा है, आप उसको टिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टिक करने के बाद अप्लाई करना है। अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ नज़र आएगा, ठीक है। सो हमें आपको बताता हूँ वेट हमारा देखते हैं। तो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हमें 2 kg हमारा होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 2.35 LBS है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये 5 होगा ना तब हमारा 2 kg का इक्वल होता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा है। एक अच्छा हमारे क्राइटेरिया से आउट आया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी मेजोरिटी हमारा वेट ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इन चीज़ों को सही तरीके से देखना है। मैं आपको एज एग्जांपल लेके जा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए किस तरह प्रोडक्ट हंट करते हैं। तो हमारा ये क्राइटेरिया भी क्या हुआ, मैच हो गया, ठीक हो गया। हमने वेट क्या लिखा, वेट भी हमने चेक कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्राइटेरिया आता है वो है प्रोडक्ट रेटिंग। क्या, प्रोडक्ट रेटिंग। एवरेज रेटिंग ऑफ द टॉप 10 सेलर शुड बी अबव 4.2 जंगल स्काउट एक्सटेंशन। सो हम चलते हैं, उसके बाद हम रेटिंग देखते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखा होगा रेटिंग, आप ज़रा रिव्यू के पास जाएंगे, यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं रेटिंग लिखा हुआ है। तो हमारा कितना होना चाहिए, हमारा जो रेटिंग होना चाहिए एवरेज रेटिंग, यानी एवरेज रेटिंग यानी मेजोरिटी जो रेटिंग होगा वो टॉप 10 सेलर्स की 4.2 होना चाहिए। किसके मुताबिक, जंगल स्काउट एक्सटेंशन के मुताबिक। तो ये मैंने ऑलरेडी इसको रन किया था। रेटिंग हमारी देखते हैं, ये 4.2 से ऊपर है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी हमारी मेजोरिटी क्या है, हमारा रेटिंग ठीक है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्राइटेरिया के साथ मैच करता है। सो ये भी हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद है जनाब लिस्टिंग लाइफ। लिस्टिंग लाइफ क्या होता है ये समझ ले। लिस्टिंग लाइफ क्या कह रहा है, आप प्रोडक्ट इन टॉप 10 सेलर शुड बी हायर देन 6 मंथ। हम चलते हैं लिस्टिंग लाइफ देखते हैं। तो यहाँ पर डेट फर्स्ट अवेलेबल लिखा होगा, यहाँ पर हम जाते हैं तो देखते हैं जी ये जो प्रोडक्ट है ये 2015 में है, यानी ये भी अच्छा इसका टाइम हो गया है, ये भी सही टाइम हो गया इसका भी। इसका भी तकरीबन 8 में आया था ये, तो ये इसका भी ठीक टाइम हो, 6 महीने ज़्यादा है इसका भी। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसका मतलब टॉप 10 हमारा कितना है, हमारा टॉप 10 का जो लिस्टिंग टाइम है वो भी ठीक है। आपको मैं फिर बताता हूँ, लिस्टिंग टाइम ये होता है कि एक बंदे ने अगर कोई प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो प्रोडक्ट है यहाँ लिस्ट हुई, इसका कितना टाइम हुआ है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि बाद ऐसा होता है जो न्यू न्यू होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई न्यू बंदा है उसने लिस्ट किया होता है 1-2 महीने में, उसने CPR गिव अवेज देकर वो क्या किया होता है, टॉप में आके फर्स्ट पेज में बैठा होता है। तो उससे फिर हम इस तरह अंदाज़ा नहीं लगा सकते हमारे टॉप सेलर का कि वो उसका क्या रेटिंग है, ठीक है। सो इसी तरह से फिर हमने लिस्टिंग भी लिख लिया। उसके बाद हम लास्ट जो हमारा पॉइंट आता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है जनाब CPR 8 days गिव अवेज मस्ट बी लेस देन 300। CPR क्या है, सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक फार्मूला है। ये हमारे पास कितना होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन 300। अब पहले मैं आपको ये बताता हूँ CPR एट द गिव अवेज हम किस तरह चेक करते हैं। बाकी हमने पूरी हमारी लिस्टिंग हमारी, बाकी हमने पूरा क्राइटेरिया मैच किया है, यूँ समझ ले हमने एक फॉर एग्जांपल हमने पूरा क्लियर हो गया। हम अभी CPR एट द गिव अवेज देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ जाऊँगा, अपना कीवर्ड मैंने कॉपी किया, CPR कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा हीलियम 10 में। हीलियम 10 में आपको कहाँ जाना है, हीलियम 10 में आप जाओगे मैग्नेट में। मैग्नेट में हीलियम 10 में कहाँ, मैग्नेट में। और ये अगर आपको नहीं पता कहाँ पर जाके CPR चेक करना है, तो ये मैंने आपको बताया ही, हाउ टू यूज़ टूल वाला लेक्चर में, आपने वो देखना है, ठीक है।
मैं यहाँ आता हूँ, मैं अपने कीवर्ड पुट करता हूँ और गेट कीवर्ड पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं गेट, ये कहता है आपने ये पहले सर्च किया, आप दोबारा करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ यस दोबारा करें, कोई मसला नहीं है। मैंने गेट कीवर्ड पे क्लिक किया तो ये अब सर्च हो रहा है और आपके सामने इंशाल्लाह अभी आपको नज़र आएगा किस तरीके से हम CPR को देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो सर्च वॉल्यूम, ये जो वाटर ग्लासेस है, ये मुझे सर्च वॉल्यूम भी यहाँ भी बता रहे हैं, ठीक है। आप एक्सटेंशन से भी जाके देख सकते हैं और यहाँ भी आप हीलियम 10 के अंदर मैग्नेट में भी जाके यहाँ देख सकते हैं। तो 22,964 लोग इसको सर्च कर रहे हैं। अच्छा, CPR एट द गिव अवेज इसकी कितनी है? 384। हमें कितनी होनी चाहिए? लेस देन 300, यानी हमारा ये क्राइटेरिया मैच नहीं किया तो हमारी ये नीच क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई। लेकिन मैं एज एग्जांपल आ रहा हूँ तो मैं क्या, हम फॉर एग्जांपल हम यूँ समझते हैं कि जी हमारा ये हमारे क्राइटेरिया से मैच कर गया फॉर एग्जांपल, तो हमने ये इस तरीके से हमने क्या करना होता है, ये सारा क्राइटेरिया मैच करना पड़ता है और इस तरीके से हमने अपने प्रोडक्ट को हंट करते होते हैं, ठीक है। अभी आप समझ, मैं आपको बताता हूँ कि CPR एट गिव अवेज क्या है। आप CPR एट गिव अवेज को मैं आपको रैंकिंग वाला जब लेक्चर हमारा होगा उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन यहाँ आप इतना समझ लें कि हमेशा CPR जो एट गिव अवेज है ये हमेशा हमारा कम होना चाहिए। 300 से जितना कम होगा हमारे लिए फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि ये जो गिव अवेज हम देते हैं, ये हम गिव अवेज देते हैं जब हम पहली दफ़ा अपने आप को, जब हम कोई सोर्स करते हैं, प्रोडक्ट सोर्स करने के बाद अमेजोन वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं तो वहां पर हम 20वें पेज में बैठे होते हैं। तो हमने फर्स्ट पेज पे आने के लिए कुछ हमने क्या करना होता है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर खर्च करना पड़ता है अपने आप को फर्स्ट पेज में लाने के लिए। तो वहाँ हम गिव अवेज देते हैं। वो गिव अवेज किस तरीके से देते हैं, अच्छा जी उसको देने का क्या तरीका है, तो वो हम आगे रैंकिंग वाले जब हम लेक्चर होगा उसमें डिटेल से बताऊंगा। लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि जो CPR एट द गिव अवेज है वो हमेशा हमारा लेस देन 300 होना चाहिए, ठीक है। ये हम गिव अवेज देते हैं फर्स्ट पेज पे रैंक होने के लिए, क्योंकि जब आप पहली दफ़ा जब आप अपने आप को लॉन्च करोगे तो आप तो 20वें पेज पे बैठे होंगे, तो कौन आएगा आपको 20वें पेज पे आके आपसे आपको प्रोडक्ट बाई करेगा। क्योंकि हमेशा जो बायर होता है वो टॉप 20 में फर्स्ट पेज में आकर क्या कर रहा होता है, प्रोडक्ट बाई करता है और चले जाता है। तो आपने फर्स्ट पेज में आने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ गिव अवेज देनी पड़ती है। उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, वो हम आगे कहाँ सीखेंगे, हम सीखेंगे रैंकिंग वाले जब क्लास हमारी होगी, वहाँ मैं आपको बताऊंगा PPC क्या है, रैंकिंग कैसे करते हैं। तो आज आपको मैंने बताया किस तरीके से प्रोडक्ट हंट करते हैं, हमने पूरा क्राइटेरिया मैच किया। अभी उसके बाद मेरा जो अगले नेक्स्ट क्लास होगी, इसका जो B पार्ट होगा उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपने इस क्राइटेरिया को इस तरीके से मैच करने के बाद जो डेटा होता है वो किस तरीके से अपने क्लाइंट को देना है और किस तरीके से आपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे डेटा को आपने एक्सट्रैक्ट करने अपने पास रखना है और अपने क्लाइंट को पहुंचाना है, तो वो मैं उसमें बताऊंगा। और उसके बाद हम इस पे बात करेंगे जी, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि गेटेड कैटेगरीज होती है, अच्छा उसके बाद अनगेटेड क्या है, पेटेंट क्या है, अनपेटेंट कैसे कराया जाता है, अच्छा जी कुछ प्रोडक्ट्स है जिसको अवॉइड करते हैं, अच्छा जी उसके बाद हमें कितना बजट रिक्वायर्ड होगा। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है वाटर गिलास, मेरे पास एक प्रोडक्ट है तो मैं इसके लिए एक बजट में एस्टिमेट करूंगा कि मुझे कितना बजट ज़रूरत होगा कि इस प्रोडक्ट को मैं लॉन्च करने तक और कितने में यूनिट्स को अमेजोन वेयर हाउस तक पहुंचा सकता हूं। तो ये सारी चीज़ें हम उस पर डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप इसको रिपीट करके देखें, मैंने बहुत मेहनत की है इसमें और मैंने बहुत अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और आप इसको कोई और क्राइटेरिया भी फॉलो कर सकते हैं, आप बेशक UK में चेक कर ले, आप इसको बेशक कोई ये एक्सट्रीम कॉमर्स वालों का इस क्राइटेरिया को भी मैच कर लेते हैं, लेकिन तरीका यही है। बाकी वैल्यूज़ में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है लेकिन तरीका यही है, आपने इस तरीके से मैच करना है, आपने ये स्टेप्स को पहले फॉलो करने हैं, उसके बाद इस तरह से एनालाइज करना है। सो अब तक के लिए इतना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।